ओरछा। आई लव। जय जय श्री राधे। आज चल रहे हैं हम लोग दिल्ली से झांसी के और ओरछा के लिए। ताज एक्सप्रेस से हमारा सफ़र शुरू होता है और झांसी के पश्चात हम पहुंचेंगे ओरछा राम राजा सरकार और बहुत सारे सुंदर सुंदर मुख्य दर्शन करेंगे और वहां के विषय में जानेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ साथ। जय श्री राधे। सुंदर ट्रेन का सफ़र और सुहावना मौसम, हल्की हल्की बारिश आज सुबह से ही हो रही है। ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन तथा वहाँ की विषय में विशेष जो जानकारी है, कैसे राम राजा वहाँ पर पहुँचे हैं, रानी कैसे लेकर वहाँ पर आई उनको, और क्यों वे आज भी अपने मंदिर जो कि राजा ने बनवाया था काफ़ी पैसा खर्च करके वहाँ नहीं विराजे, और जो रसोई थी महल की उसी में ही विराजते हैं और उसी में ही मंदिर का स्वरूप दिया है। और उनको विश्व का पहला इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर राम राजा सरकार को दोनों टाइम सुबह और शाम सूर्य उदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सलामी दी जाती है गार्डों के द्वारा। ये सब जानकारी हम जानेंगे। देखते रहिए, बने रहिए। श्री राधे। जय सिया राम। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन बहुत ही कंफर्टेबल है, टाइमिंग भी सूटेबल है, मॉर्निंग में चलती है और अराउंड 8:30 मथुरा पहुंचती है दिल्ली से। उसके बाद 2 बजे तक झांसी पहुंच जाएगी और बहुत नीट एंड क्लीन है। सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर सफाई के लिए अलग से नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर सीट या सीट के आसपास गंदगी तो आप एक कॉल करेंगे और सफाई कर्मचारी यहाँ पर हाजिर होगा। और बिल्कुल साफ सुथरी ट्रेन, वॉशरूम, टॉयलेट्स वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन थे। ट्रेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं शायद, या फिर शायद किसी ने चेन खींची है, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रास्ते में हॉल्ट के लिए रुकी हुई है। और चलने वाली अब ये चंबल का एरिया है और चंबल रिवर देख सकते हैं। द मोस्ट फेमस चंबल, जो एक समय पर बहुत सारे डेकॉइट्स, डाकू के लिए फेमस रहा है यह इलाका। ग्वालियर से आगे अब हम डबरा स्टेशन और उसके बाद दतिया, जहाँ पर बगलामुखी माता के दर्शन होते हैं, दतिया वाली माता। उस स्टेशन के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर हरियाली है। अभी आज 27 जून
2024 का दिन है। बहुत बेहद गर्मी है दिल्ली में और अन्य स्थानों पर 2 दिन से मौसम बहुत मेहरबान है। बारिश हुई है जगह जगह और चारों ओर सुंदर दृश्य, हरियाली। अब बने रहिए हमारे वीडियो के संग संग और ओरछा के भी मनोरम दृश्यों को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसके पश्चात अन्य वीडियोस जो और भी वहाँ के स्थान हैं उनको दिखाएंगे। दतिया का ये महल, दतिया स्टेशन पहुंच रहे हैं हम लोग। अब कुछ ही पलों में हम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी में पहुंचने वाले हैं और सामने आप देख सकते हैं ये झांसी शहर। मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, वृंदावन लाल वर्मा। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। गाड़ी संख्या 041 झांसी खजुराहो मेमो स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। यात्री के ध्यान दें, गाड़ी संख्या 041 झांसी खजुराहो मेमो स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। झांसी से ओरछा की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर लोकल ऑटोज जाते हैं, शेयरिंग ऑटोज जाते हैं, टैक्सीज, ओला टैक्सीज, किसी भी तरह से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ओरछा, आई लव ओरछा। एट लास्ट वी हैव रीच्ड ओरछा। सामने देख सकते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर आज हमको ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पर देख सकते हैं सफेद सफेद। इनको हम भली भांति जानते हैं, परिचित हैं, जैसे कि कहावत भी है, बगुला भगत। ये बहुत अधिक मात्रा में इस पूरे पेड़ पर यह अद्भुत दृश्य, क्योंकि बगुले अपने आप में बहुत कम दिखाई देते हैं। और इधर आप देख सकते हैं यह चतुर्भुज मंदिर और दूसरी ओर यह ओरछा का किला। ओरछा आज भी एमपी का बहुत ही सुंदर शहर है। बुंदेलखंड की धरोहर यहाँ पर आपको भली भांति दिखलाई देगी। और ये सब यहाँ पर बुंदेली आर्ट गैलरी है। सीतामढ़ी महल, जो कि राम राजा सरकार जो मंदिर है राम राजा का, उससे कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ का इतिहास वह पूरा आपको इस वीडियो में तथा इसके अलावा जो अन्य वीडियो होंगे इसके पश्चात उनमें सुनने को, देखने को मिलेगा। Sitamadi Mahal, originally the place seems to have been built in the later half of the 16th century AD. The two-storied place has a spacious hall having rooms on both sides with veranda in front. The second story has 3 gates and a planking-shaped roof. The 16th century AD palace is reported to have been built by Sone Shah, the cousin of Indrajit Singh, so it may be called the Palace of Sone Shah as well. यह सब मॉन्यूमेंट्स जिसके बारे में भी हमने बताया है।
ये बुंदेलखंड की आर्ट यहाँ दिखाई गई है, किंतु यह बहुत ही प्राचीन पुरानी धरोहर है जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल कर नहीं रखा जा रहा है, इसीलिए इसकी यह हालत है जो कि अभी हमने आपको बताया उसके विषय में। सीतामढ़ी महल ओरछा, इस महल का निर्माण 16वीं शती ईस्वी के उत्तरार्ध में हुआ प्रतीत होता है। द्विमंजिला महल में विशाल कक्ष के दोनों ओर गलियारा सहित कक्षों की संरचना है। द्वितीय तल की संरचना 3 द्वार है एवं पालकी नुमा छत है। कहा जाता है 16वीं शताब्दी में इंद्रजीत सिंह के चचेरे भाई सोने शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया, इसलिए इसे सोने शाह का महल भी कहा जाता है। यहाँ पर आज भी बहुत ही सादा जीवन है, जैसे कि आप यहाँ के लोगों की कार्यशैली को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। रहन सहन एवं जो यहाँ अभी शहरीकरण इतना अधिक नहीं हुआ है उसके कारण भी अभी हम आए हैं बेतवा नदी के पुल के पास। यहाँ से बेतवा नदी के दर्शन करेंगे। श्री रामराजा सरकार की जय, जिला निवाड़ी। आप देख सकते हैं बेतवा नदी सामने, और यह पुल बन गया है। कुछ वर्ष पहले जब हम यहाँ पर, इससे पहले भी आए थे दर्शन हेतु, तब यह पुल का निर्माण नहीं हुआ था। तो आप जो सामने जो नदी देख रहे हैं वहाँ पर पत्थरों पर होकर के जाना पड़ता था और वो काफी खतरनाक भी हुआ करता था सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जल का बहाव काफी तेज भी होता है और अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतें तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। किंतु अब यह इसको पार करने के लिए बहुत सुंदर यह पुल बन चुका है और नीचे यह घाट है। आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, जल ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम ओरछा के विषय में जानेंगे और रामराजा सरकार के मंदिर के दर्शन करेंगे। आप वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखते रहिए, आपको यहाँ की बहुत बहुत सुंदर ऐसे अनुपम दृश्य देखने को मिलेंगे, जानकारी प्राप्त होगी। जय सिया राम, जय श्री राधे। माँ विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ ओरछा दर्शन किए हमने माता के, और यहाँ पर भोलेनाथ भी विराजमान है। नंदी बाबा, माता, गणपति। पंडित जी से पूछने पर पता चला, ज्ञात हुआ हमको यह कि यह मंदिर यहाँ के जो राजा या राज परिवार है उनकी कुलदेवी माता का मंदिर है, जो कि बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। और बेतवा नदी का तट और राम राजा दरबार की जो दूरी है वह मात्र 300 से 400 मीटर पर ही स्थित है, और ये सारे स्थान आप बहुत आसानी से पैदल भी घूम सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से रेस्टोरेंट, कैफ़े बनाए गए हैं। किले की दीवार बहुत दूर तक इसका विस्तार है। सामने देख सकते हैं संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी यहाँ पर विराजमान, और यह दीवार यहाँ से पूरा बेतवा नदी तक जाती है। यहाँ का इतिहास बुंदेलखंड के राजपूतों का बहुत ही जबरदस्त इतिहास है। राजा छत्रसाल भी बुंदेलखंड के राजा ही थे। जय श्री राधे। ओरछा के अभी हमने शहर के और
बेतवा नदी के तट के दर्शन किए, माता के दर्शन किए और यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ के विषय में जो जानकारी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आपके हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ का मुख्य आकर्षण और जो यहाँ की बहुत ही एक अद्भुत कहानी जुड़ी हुई है राजा राम सरकार से। इसके विषय में हम वीडियो की शुरुआत से बताते आ रहे हैं, कैसे यहाँ पर भगवान पहुँचे, कैसे उनकी स्थापना हुई और यहाँ का एक संक्षेप में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं विवरण। देखते रहिए। जय सिया राम। ये मंदिर के बाहर गेट पर इस तरह से दुकानें हैं प्रसाद आदि की और फूल मालाएं, कमल पुष्प, देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। मंदिर का मुख्य द्वार। दर्शन के विषय में हम आपको बता दें कि यहाँ सुबह प्रातः 8 बजे दर्शन खुलते हैं और दोपहर के 12 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। उसके पश्चात शाम को, रात्रि को 7:30 बजे दर्शन खुलते हैं और फिर करीब 10:30 से 11 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं भक्तों के लिए। यहाँ चारों ओर नाश्ते की दुकानें हैं। कुछ मंदिर के आगे कार्य भी चल रहा है। यहाँ पर पूड़ी सब्जी भंडार और साथ में जो रायता, जिसको यहाँ पर सन्नाटा बोलते हैं, ये सब यहाँ पर मशहूर है। आइए जानते हैं कुछ संक्षेप में ओरछा की स्थापना तथा इस मंदिर के विषय में। श्री राधे सिया राम। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 में हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसके अभी हमने कुछ वीडियो में कुछ देर पहले दर्शन किए। यह टीकमगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और झांसी से इसकी दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ के राजा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव जी बुंदेला थे, उन्होंने सिकंदर लोधी से भी युद्ध किया था। और सबसे यहाँ की जो सुंदर और रोचक कहानी है वह इस मंदिर से जुड़ी हुई है। यह मंदिर राम जी की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करते वक्त यह अपने स्थान से बिल्कुल भी हिली ही नहीं। तो यह वह मूर्ति आज भी इस मंदिर में है। और जबकि आप सामने जो ये मंदिर देख रहे हैं, चतुर्भुज मंदिर जिसको बोलते हैं, यह मंदिर मूर्ति की स्थापना के लिए बनवाया गया था। इसकी कथा हम आपको बताते हैं। यहाँ के जो राजा थे मधुकर शाह बुंदेला जी, जिनका कार्यकाल 1554 से 1592 तक था, उसी दौरान इस मंदिर की यहाँ पर निर्माण हुआ। जो उनकी रानी थी गणेश कुंवर जी, वे वर्तमान ग्वालियर जिले के करिहा गांव की परमार राजपूत थी तथा राम जी की परम भक्त थी। वे रानी ही यह चतुर्भुज मंदिर के बनने से पूर्व राम जी को पुख्य नक्षत्र में अयोध्या जी से पैदल चलकर लेकर आई तथा रात्रि हो जाने के कारण उनको भोजन कक्ष में ही बैठा दिया। और तत्पश्चात आज तक भी भगवान राम वहां से उठे नहीं और भोजन कक्ष में ही विराजमान है। उसी को बाद में मंदिर का स्वरूप दे दिया है। इसकी कथा इस प्रकार है, जैसा कि हमने आपको बताया कि रानी भगवान राम की परम भक्त थी और जो राजा थे मधुकर शाह बुंदेला जी, वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और रानी राजा राम की मूर्ति को
और या उनके विग्रह को बोले, यहाँ पर लेकर आए हैं अयोध्यापुरी से, अयोध्या धाम से, और पैदल चलकर लेकर आए पुख्य नक्षत्र में, तथा उनको आज यहाँ विराजमान किया है और उनका राज्याभिषेक भी किया गया है। यह इकलौता मंदिर ऐसा है पूरे विश्व में जहाँ पर भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित किया गया है, तथा सूर्यास्त से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद और आरती से पूर्व यहाँ पर आज भी भगवान राम को गार्डों द्वारा सलामी दी जाती है सुबह शाम। और भगवान जहाँ पर विराजित हैं उसी को बाद में मंदिर का रूप दे दिया गया है। महल की ओर उनका मुख है और इसके चारों ओर शहर बसा हुआ है, ओरछा शहर। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि यहाँ जब भी रामनवमी का अवसर होता है तो यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ कर आती है। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके विषय में जो कथा है, जब रानी यहाँ पर बताया गया कि बहुत ही परम भक्त थी और राजा भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, तो राजा ने एक बार योजना बनाई कि वृंदावन जाकर दर्शन किए जाएं, किंतु रानी ने किसी कारणवश वहाँ जाने से मना किया। इस पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने रानी को क्रोध में आकर बोला कि अगर तुम इतनी ही बड़ी राम जी की भक्त हो तो उन्हें यहाँ पर ही क्यों नहीं ले आती हो अयोध्या जी से। यह बात सुनकर रानी को थोड़ा आश्चर्य एवं क्रोध आया और वे इसी के अंतर्गत आगे अयोध्या जी पर चली गईं। इसके विषय की जो पूर्ण कहानी है वह अब आपको हम संध्या के दर्शन के समय आगे अवश्य सुनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर मंदिर के दर्शन खुल चुके हैं और कैमरा तथा मोबाइल फ़ोन यहाँ पर इस्तेमाल करना अंदर वर्जित है पूर्णतः। क्योंकि अगर यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर किसी ने कैमरा या मोबाइल फ़ोन, और कहते हैं कि अगर आपने वीडियो कॉल करके दर्शन कराने की भी चेष्टा की तो भी मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए आगे की कथा के लिए आप बने रहिए हमारे संग हैं। और संध्या में यहाँ की छटा ही बहुत निराली होती है। उससे पूर्व अभी हम अंदर दर्शन करेंगे और जो यह चतुर्भुज मंदिर है इसके दर्शन अभी कराएंगे, किंतु जो बाकी की कथा है कि राम जी का यहाँ पर किस प्रकार आगमन हुआ और क्या वरदान दिया, क्या राम जी ने रानी से यहाँ आने से पूर्व 3 बातें कहीं, उसको देखने के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए। दर्शन के उपरांत अभी हमने दर्शन किए, अब हम आए हैं चतुर्भुज मंदिर, जिसके विषय में भी हमने आपको बतलाया। और जैसा कि हमने आपको बतलाया कि जो कथा है जो क्यों रानी गुस्सा हो गई, उसके आगे कि हम आपको रात्रि के दर्शन के समय बताएंगे, क्योंकि उसका विशेष कारण यह है कि रात्रि को आप इस वीडियो में इस मंदिर के तथा राम राजा सरकार के मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ का एक रूप ही बहुत निराला होगा, बहुत सुंदर होगा। इसलिए बाकी की कथा के लिए रात्रि के दर्शन अवश्य करें और वीडियो को देखते रहें। अभी आपको हम चतुर्भुज मंदिर के अंदर दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। यहाँ पर शायद विग्रह के भी दर्शन हो जाए अगर परमिशन हुई। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से आसपास का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे चमगादड़ मंदिर के अंदर भी हैं। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं भगवान के। श्री राम, जय श्री राम।
रात्रि के समय भी यहाँ के दर्शन कराने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही विशाल मंदिर का स्वरूप छत्र गणेश जी। जय श्री राम। अच्छा, हमने दर्शन किए किंतु आपको एक झलक ही मिल पाई होगी विग्रह की। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है विग्रह की। यह जो चतुर्भुज मंदिर है इसका निर्माण भगवान राम जी के लिए किया गया, किंतु मूर्ति के अचल हो जाने के कारण यहाँ पर फिर बाद में चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, श्री कृष्ण भगवान तथा राधा रानी के विग्रह को स्थापित किया गया है। इस पर रानी को क्रोध भी आया और उनको यह बात बहुत बुरी लगी कि राजा ने इस प्रकार उनको बोला कि भाई राम जी को आप यहाँ पर ही क्यों नहीं ले आती हैं। तो इसी बात को मन में लेकर फिर अयोध्या जी पहुंची। उसी वक्त वहाँ पर संत तुलसीदास जी भी अयोध्या जी में उनको मिले और उनके दर्शन किए तथा रानी ने वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर राम जी को प्रकट करने के लिए और दर्शन देने के लिए आग्रह करने हेतु वहाँ पर पूजा आराधना तपस्या शुरू की। किंतु काफी समय पश्चात भी जब उनको दर्शन नहीं हुए भगवान राम के, तो उन्होंने दुखी मन से अपने शरीर को त्यागने की सोची और यही सोचकर उन्होंने जो पवित्र सरयू नदी है वहाँ पर अपने प्राण त्यागने की इच्छा लेकर इसमें प्रवेश किया। किंतु जैसे ही रानी ने सरयू नदी में प्रवेश किया तो उसके अंदर उनको भगवान राम ने दर्शन दिए, ऐसी कथा यहाँ बताई जाती है। यह मुख्य द्वार है। अभी कुछ ही देर पश्चात यहाँ दर्शन हेतु एवं आरती हेतु खुलेगी और यहाँ आप देख सकते हैं भक्त इंतजार में। और राम जी ने दर्शन दिए और उनको वरदान दिया और तथा उनसे पूछा उनका मन की इच्छा। तो रानी ने उनको बतलाया कि वे राम जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं और उनसे आग्रह किया कि आप चलिए, अन्यथा मैं यहाँ पर ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चलने के लिए कहा, किंतु साथ में ही 3 शर्तें भी रखी कि एक पहली शर्त कि रानी को उनको लेकर वहां से अयोध्या जी तक पैदल ही जाना होगा, अयोध्या जी से ओरछा तक पैदल यात्रा करनी होगी। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि पुष्य नक्षत्र में ही वह प्रस्थान करेंगे तथा तीसरी बात का आग्रह जो उन्होंने किया वह यह किया कि जिस स्थान पर उनको एक बार विराजित कर दिया जाएगा फिर वे पुनः उस स्थान से बिल्कुल भी उठेंगे नहीं। रानी ने तीनों शर्तें मानी और राजा को सूचित किया कि वे राम जी को लेकर आ रही हैं और राजा बहुत प्रसन्न हुए और इसी प्रसन्नता हेतु राजा ने इस सामने जो यह चतुर्भुज मंदिर देख रहे हैं राम जी के
विग्रह को यहाँ पर विराजमान कराने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया और रानी उनको लेकर उसी प्रकार वहां से पैदल ही चली और यहाँ पहुंचने के पश्चात उनका इस मंदिर में जीर्णोद्धार विराजमान कराने से पूर्व उन्होंने जो महल में जो रसोई घर है उसी में कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा कि राम जी को यहाँ पर स्थापित कर देते हैं, बिठा देते हैं और तत्पश्चात उनको वहाँ पर विराजमान कर दिया जाएगा। किंतु उसके बाद फिर वे किसी भी प्रकार वहाँ से हिले ही नहीं, जैसे कि अभी हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया। और बहुत आग्रह करने पर, बहुत कोशिश करने पर नहीं जब वो हिले भगवान वहाँ से, तो उसी जो रसोई घर था उसी को मंदिर का स्वरूप दे दिया गया और यह आज जो सामने देख रहे हैं यह मंदिर है जहाँ पर राम जी आज भी विराजित हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, मान्यता है, अब इसकी पुष्टि करना तो बहुत कठिन है, किंतु यह एक कहानी माने, किंवदंती माने जो हमने सुनी है कि जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो कौशल्या माता बहुत अधिक दुखी थी, तो राम जी ने उनको अपने बाल रूप के दर्शन देकर एक विग्रह सौंपे, कहा कि जब तक वापस नहीं लौटते तब तक वे इसी में उनके लाड़ प्यार और दर्शन कर सकती हैं और तत्पश्चात जब लौटेंगे तब इनको सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। तो ऐसा कहते हैं कि यह वही विग्रह हैं जो सरयू नदी में कौशल्या माता द्वारा विसर्जित किए गए थे, जो कि रानी गणेश कुंवर जी को राम जी ने प्रदान किए। और यहाँ पर जैसे कि पहले भी हमने बताया कि राम जी को राजा के रूप में स्थापित किया गया है, राम राजा सरकार बोलते हैं। और मंदिर के प्रांगण के अंदर आपको हम बतला रहे हैं कि तीन या चार तरफ हनुमान जी विराजित हैं अलग अलग स्वरूप में। लंका वाले हनुमान जी अन्य स्वरूप में भी, क्योंकि वो रक्षा हेतु, जैसे कहते हैं रक्षा कवच हेतु विराजित हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अगर कुछ भी संभव होगा अंदर के विषय में दर्शन हेतु तो वह आपको इस वीडियो में आगे अवश्य देखने को मिलेगा। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए। जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम। चतुर्भुज मंदिर की ओर चलते हैं अभी हम, जब तक कुछ देर पश्चात राम राजा सरकार के दर्शन होंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चतुर्भुज मंदिर जिस उद्देश्य से बनाया गया, चतुर्भुज रूप में यह राम दरबार बाद में यहाँ पे स्थापित किए गए। चतुर्भुज मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। वहां पर पहुंचकर अभी मंदिर के दर्शन बंद हुए हैं और यह पूरा दूर तक ओरछा रात्रि के समय, संध्या के समय यहाँ एक दृश्य ही बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। यह चतुर्भुज मंदिर एवं यह राम मंदिर तथा ऊपर से हमने अभी ओरछा के कुछ दृश्य दिखाए हैं। सामने किले को देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं राम राजा सरकार के दर्शन हेतु, क्योंकि यह चतुर्भुज मंदिर शाम को 7 बजे के लगभग बंद कर दिया जाता है। अब पुनः यह सुबह इनके दर्शन होंगे।
आगे हम आपको सुबह के दर्शन कराएंगे। राम राजा सरकार के मंदिर के ये विहंगम दृश्य देखिए, कितने सुंदर दृश्य। और यहाँ पर दर्शन के लिए मंदिर प्रातः 8 बजे खुलकर दोपहर के 12 बजे तक बंद होते हैं दर्शन, तथा पुनः शाम को 7 बजे के बाद लगभग 7:30 बजे खुलते हैं और रात्रि में 10:30 से 11 बजे तक यह खुले रहते हैं। चारों ओर यहाँ पर मंदिर और पूजा से जुड़ी हुई सामग्रियाँ मिलती हैं, प्रसाद मिलता है। यहाँ का जो मशहूर प्रसाद है वह पेड़ा एवं जो मिल्क केक बोला जाता है वह यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। तथा यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी पूड़ी रायता, जिसे कि सन्नाटा भी बोलते हैं। बहुत से अन्य वीडियोस में कहीं कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा। ये सब दुकानें उसी चीज़ की हैं। इसमें यह खत्री मिष्ठान भंडार और पूड़ी भंडार काफ़ी पुराना है। और सब्जी पूड़ी रायता बूंदी ये सब इन दुकानों पर मिलते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है तथा दूसरी ओर सामने ये जो 2 खंबे आप देख रहे हैं, इसके पीछे हरदौल लाला की बैठक है और उनकी कुछ दूरी पर ही स्थित उनकी समाधि भी है। उसका हम अलग से एक वीडियो आपके लिए डालेंगे। और सामने देख सकते हैं राम राजा धर्मशाला है, जहां पर रुकने ठहरने की व्यवस्था है बहुत ही उचित रेट पर, जिसमें कि एसी वाले कमरे नहीं हैं, केवल कूलर वाले कमरे हैं तथा हॉल हैं, जिनका किराया 700 रुपये एवं 500 रुपये है। और बहुत साफ सुथरी एवं मंदिर से नज़दीक स्थान है और सुरक्षित स्थान है। वैसे तो यहाँ रुकने के बहुत सारे अन्य स्थान मंदिर के आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, किंतु कोई भी बहुत बड़ा विख्यात गेस्ट हाउस यहाँ पर नज़दीक में नहीं है। तो आपको देखकर ही यहाँ पर चेक करने के बाद ही रूम लेना चाहिए, अन्यथा इस धर्मशाला में भी आप रुक सकते हैं। और महल का यहाँ पर गेस्ट हाउस है, वह थोड़ा सा कॉस्टली भी है और वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये वहाँ का किराया है एक कमरे का। मंदिर के दर्शन हेतु पट खुल गए हैं, अब अंदर चलेंगे और अंदर की वीडियो बनाना संभव नहीं है। यहाँ पर वर्जित है कैमरा मोबाइल अंदर चलाना। तो आप देख सकते हैं भक्तों में जोश, जय जयकार। यहाँ पर कोई भी चमड़े की वस्तु लेकर ना जाए, बेल्ट इत्यादि, गुटखा, पान मसाला कुछ भी ले जाना संभव नहीं है, वर्जित है। मंदिर के अंदर हथियार, कैमरा, ड्रोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त मना है, ऐसा यहाँ बाहर ही लिखा हुआ है। राम राजा सरकार की जय, राम राजा सरकार की जय। दर्शन के पश्चात बाहर निकलकर यहाँ का दृश्य देख रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं आरती चल रही है। ये प्रसाद लिया हमने। स्वामी